Hello friends, once again welcome to all in my YouTube channel. Here we will discuss about the Kamduda Ras. Okay, as you all know that this is a kalpa, that is nothing but it is comes under in the formulation, that is nothing but the forms of medicine, that is called as a formulation. The kalpyate samarthyam, that is called as a kalpana. So in the Bhasaja kalpana, that is nothing but there is a different form of medicine that is called as a formulation, that is called kalpa. So in that same manner, this is a type of kalpana that is called as a Kamdudaras. As I already explained that the Tribhun Kritiras, Susekharas, Praval Panchamritas and Arogyavardhana Gutika. Okay. In this class we will discuss about the Kamdudaras. Okay. So let's continue with our today's lecture. So that is, first of all we discuss the ingredient, that is nothing but what is there. So how it is formed. Okay. So it is formed by only the three content, that is nothing but the Samudra Panchak, शुद्ध गैरिक एंड गुड़ची सत्व. एज यू नो दैट गैरिक मीन्स दैट इज़ व्हाट जो हम हिंदी में बोलते हैं, दैट इज़ गेरू. ओके, सो दैट इज़ Fe2O3 हिमेटाइट इज ओकरे. ओके, एंड गुड़ची मतलब टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया. ओके, द लैटिन नेम ऑफ द गुड़ची इज टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया एंड देयर सत्व, दैट इज देयर एक्सट्रैक्शंस ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड एज सत्व. वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गुड़ची. ओके, दैट इज़ द कांड ऑफ गुड़ची, दैट इज़ फ्रॉम स्टेम ऑफ गुड़ची, दैट इज़ उसके स्टेम्स यानी कि उसके कांड से हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो एक वहाँ पे सोल्यूबल उसका मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको हम बोलते हैं सत्व. ओके, तो गुड़ची सत्व, शुद्ध गैरिक यानी कि गैरिक, शुद्ध गैरिक का पाउडर. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ हेमेटाइट ओकरे एंड समुद्र पंचक. समुद्र पंचक इंक्लूड दैट इज़ द विच इज़ फाउंडेड इन समुद्र. ओके, so that is included, that is called as our praval, muktafal, shankh, shukti, kapardik. Okay, so let's read about that. So way of adding content is, that is nothing but the before any adding, before any formulation, before any production of formulation or synthesis of any formulation, there is different way of adding. Okay, what is the first, what is second. Okay, so this is samudra panchak. So समुद्र पंचक इंक्लूड द प्रवाल, मुक्ताफल, शंख. शंख मीन्स द कॉन्क शेल, कपर्दिक दैट इज़ अ काउरी शेल. ओके, तो समुद्र पंचक के अंदर वो आते हैं जो समुद्र से ऑप्टेन होते हैं. समुद्र पंचक जो ऑप्टेन होते हैं उसका हम भस्म बनाते हैं. ओके, शुद्ध गैरिक जो है ये एक हर्बल ड्रग है. गुड़ची सत्व है, अगेन ये हर्बल ड्रग है. ओके, तो शुद्ध गैरिक जो है ये हर्बल ड्रग्स के अंतर्गत नहीं आता, ये हर्बल ड्रग्स के जैसा रहता है लेकिन हर्बल ड्रग्स का नहीं आता, ये मिनरल है. ओके, तो ये अपना उपरस के अंतर्गत आता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज शुद्ध गैरिक. ओके, तो कज्जली, तो जो पैटर्न होता है किसी भी फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए, पहला पैटर्न होता है, पहले उसमें कज्जली डालते हैं. कज्जली एक ब्लैक कलर कंपाउंड होता है जो पारद और गंधक के योग से बनता है, लेकिन यहाँ पे तो कज्जली का कंटेंट नहीं दिया गया है, तो हम देखेंगे कि वे ऑफ एडिंग हमारा कैसा रहेगा. ओके, विष द्रव्य एंड देयर एंटीडोट. ओके, तो जो विष द्रव्य हम जो जैसे कि वत्सनाप डालते हैं कहीं, हम जैसे कि वहाँ पे तिंदुक, विष तिंदुक डालते हैं, यानी कुचरा डालते हैं. ओके, सो उसके अलग अलग एंटीडोट होते हैं. मतलब वहाँ पे जो विष द्रव्य हम ऐड कर रहे हैं किसी भी फॉर्मुलेशन में, किसी भी कल्प को बनाते समय, किसी भी फॉर्म ऑफ मेडिसिन को बनाते समय, हम किसी भी जब विष द्रव्य को जब ऐड करते हैं तो उसके कुछ अलग अलग एडवर्स इफेक्ट आते हैं. ओके, हैजार्डस इफेक्ट आते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ही अनवांटेड या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेनिफिशियल नहीं है. सो उसको कम करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए उसका एंटीडोट होता है जो उसके जो अलग इफेक्ट आते हैं उसको वो सप्रेस करता है. तो कज्जली डालने के बाद हम उसके बाद हम अगर कोई विष द्रव्य बोला गया तो उसको डालते हैं और बाद में उसका एंटीडोट डालते हैं. बाद में हम क्या करते हैं, मेटल या फिर मिनरल्स जो भी हमारा है वो ड्रग्स के हम भस्म में डालते हैं. ओके, सचेस महारस के भस्म जैसे कि अभ्रक भस्म हो गया, स्वर्णमाक्षिक भस्म हो गया. ओके, उपरस के भस्म की बात करें तो गंधक का कोई भस्म नहीं होता है, तो गंधक में कासिस और एक अपना कांक्षी, दो ही टाइप के भस्म होते हैं. ओके, तो दो ही टाइप के भस्म मतलब वहाँ पे जो 8 उपरस बताए गए, गंधक, गैरिक, काशिश, कांक्षी ताल यानी कि हरताल और मनशिला और अंजन कंकुष्ट, तो इन 8 में से सिर्फ काशिश और कांक्षी के ही भस्म बनाए जाते हैं. सो कहने का मतलब यह है कि उपरस में जो काशिश भस्म है, ऐसा हम यहाँ पे अगर कोई फॉर्मुलेशन में अगर वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है कि ये आपको लेना है तो वहाँ पे हम काशिश भस्म लेंगे. ओके, अगर साधारण रस का भस्म है जैसे सचेस वहाँ पे कंपिलक हमारा है, वहाँ पे देन गौरी पाषाण है, तो सोमल हो गया, तो ये सभी की अगर वहाँ भस्म की बात की गई है, या फिर वहाँ पे
समुद्र पंचक जो मैंने बताया कि शंख भस्म, शुक्ति भस्म, कपर्दिक भस्म, ओके। तो अगर वहाँ पे इन सभी की बात की गई है तो हम यहाँ पे भस्मों को ऐड करेंगे। तो कज्जली डालने के बाद विष द्रव्य और उसके एंटीडोट को डाला जाता है। उसके बाद मेटल या फिर मिनरल्स के मेटल में सचेस स्वर्ण धातु भस्म आ गया, ओके। देन अगेन चांदी भस्म, रजत भस्म आ गया। देन अगेन देयर इज़ अ वज्र भस्म यानी डायमंड के भस्म। तो कहने का मतलब ये है कि मेटल या फिर धातुओं के भस्म या फिर जो खनिज हैं उनके भस्म हम थर्ड सीरीज़ में डालते हैं, ओके। हमारा जो फोर्थ सीरीज रहता है उसको हम हर्बल ड्रग्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो हर्बल ड्रग्स सच एस गुड़ची सत्व, ओके, सच एस वहाँ पे हम जिसे मर्दित करते हैं यानी कि जिसे भावना करते हैं, सच एस अपना कुमारी यानी कि ग्वारपाठा, ओके, एलोवेरा। तो पहला हमारा जो एंड होता है जो हमारा जो 3 यहाँ पे मैंने अभी जिस बताया, तो उसमें हम रसशास्त्र यानी रस द्रव्यों का यूज़ करते हैं, ओके। तो रस द्रव्य के अंदर क्या क्या आता है उसकी लिस्टिंग ऑलरेडी मैंने रस द्रव्य वहाँ पे एक स्लाइड शेयर में मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि रस द्रव्य वहाँ पे अलग अलग मैंने फ़ोटो को कलेक्ट करके, ओके, एक कंबाइंड मैनर में आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो कज्जली से लेकर जो भस्म है ये टोटल हम रस द्रव्य का यूज़ करते हैं, और जो लास्टली जो बचा हुआ हमारा कंटेंट रहता है उसमें हम हर्बल ड्रग्स को यूज़ करते हैं, ओके। तो कज्जली विष द्रव्य, उसके एंटीडोट, देन मेटल या फिर मिनरल्स के भस्म, देन उसके बाद हम हर्बल ड्रग्स को डायरेक्टली ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई कज्जली नहीं होती है, यहाँ पे कोई कज्जली नहीं है, यहाँ पे कोई विष द्रव्य और उसका एंटीडोट नहीं है। दैट्स वाई हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उसका नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएगा, ओके। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं उसके भस्म और हर्बल ड्रग्स को ऐड करते हैं, ओके। तो भस्म मतलब वही समुद्र पंचक के जो भस्म आया, तो हर्बल ड्रग्स तो प्रवाल, मुक्ताफल, शंख, ओके, शुक्ति एंड कपर्दिक। तो प्रवाल मुक्ताफल यानी कि मुक्ता जिसे हम पर्ल बोलते हैं यानी कि जो मोती हमारा जो एक रूबी, ओके, तो जो 9 रत्नों के अंदर हमारा एक जो रत्न होता है जिसे हम मोती बोलते हैं, तो उसी को मुक्ताफल बोलते हैं। शंख ऐसी ऑल नो दैट कॉन्क शेल, ओके, जो शंख रहता है। तो इन सभी का भस्म प्लस शुक्ति का भस्म यानी कि जो सीप जिसे हम बोलते हैं शुक्ति, ओके, एंड कपर्दिक मतलब काउरीज, ओके, द काउरी शेल्स, ओके। तो इन सभी का जो ये रहता है, तो शुक्ति, कपर्दिक, प्रवाल, ये सभी ये कैल्शियम कार्बोनेट के कंपाउंड है, मतलब ये सभी क्षारीय द्रव्य हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ये अल्कलाइन इन नेचर रहते हैं। तो प्रवाल भस्म, मुक्ताफल भस्म, शंख भस्म, शुक्ति भस्म, कपर्दिक भस्म, ये सभी क्षारीय भस्म रहते हैं, मतलब ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कैल्शियम जो होता है ये क्षारीय तत्व है यानी कि क्षारीय अल्कलाइन इन नेचर होता है। दैट्स वाई यहाँ पे अम्ल पित्त में इसका मेजरली यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अम्ल पित्त में हमारे जो द्रव्य गुण और वहाँ पे तीक्ष्ण उष्ण गुण जो पाचक पित्त के जब बढ़ जाते हैं जठर अग्नि में, ओके, एज यू ऑल नो दैट आमाशय के अंदर जो भोजन आता है पचने के लिए, वहाँ पे जठर अग्नि और पाचक पित्त, समान वायु, इन सभी के कार्यों से हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है वेरी वेल मैनर में। लेकिन जब पाचक पित्त में मैनिफेस्टेशन, पाचक पित्त में चेंजेस आ जाते हैं, तो उसके जो होता है क्या कि पाचक पित्त यानी कि कोई भी पित्त हो, पाचक पित्त है, साधक पित्त है, कहने कोई भी पित्त है, तो अगर नॉर्मली पित्त के जो गुण रहते हैं उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, विस्त्र, सर, द्रव, ओके, तो ये सभी पित्त के गुण बताए गए हैं। लेकिन पाचक पित्त जो होता है वहाँ पे भी सेम गुण पाया जाता है। अगर पाचक पित्त में कोई डिफॉर्मिटीज़ आ गई है और उनके द्रव्य गुण, उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण अगर बढ़ गया है, तो उसके जैसे होता है क्या कि वहाँ पे जलन एक हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में क्रिएट हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए हम क्षारीय भस्म का यूज़ करते हैं। नॉर्मली अगर मॉडर्न से कंपेयर करने जाएंगे तो मॉडर्न क्या बोलता है कि वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा बढ़ गई है, सीएल प्रोड्यूस ज़्यादा हो गया है, ड्यू टू डेट वहाँ पे क्या हो रहा है, अम्ल उद्गार हो रहा है, वहाँ पे नॉजेटिक फीलिंग आ रही है, ओके। तो वहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस जो बढ़ गया है उसको कम करने के लिए क्षारीय द्रव्य का यूज़ किया गया, ओके। तो क्षारीय द्रव्य क्या क्या हैं, प्रवाल, मुक्ताफल, शंख, शुक्ति एंड कपर्दिक भस्म, ओके। जो हमारा जो सेकंड एडिंग जो होता है शुद्ध गैरिक, ओके, गैरिक जो होता है ये भी अगेन ये सभी क्या रहते हैं कि अगर उष्ण तीक्ष्ण अगर गुण बढ़ गए तो उनको कम कर देंगे क्योंकि ये सभी क्षारीय नेचर के हैं, ओके। शुद्ध गैरिक जो होता है अगर पाचक पित्त का अगर द्रव्य गुण बढ़ गया है तो उसको अवशोषित करता है, उसको सोख कर लेता है। और गुरुचि सत्व इन सभी में फंक्शन 1/1 अपना प्ले करता है, ओके। तो टेक ऑल ड्रग इन इक्वली इन अ खलव यंत्र एंड ट्रिचुरेट विदाउट एडिंग एनी लिक्विड मीडिया, ओके। तो आपको इन सभी का पाउडर करना है, इन पाँचों का भस्म, शुद्ध गैरिक का चूर्ण लेना है और गुड़ची सत्व, ओके, ये भी पाउडर फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल रहता है।
तो इन सभी के पाउडर को आपको मिक्स करना है और आपको क्या करना है, वहाँ पे कामदुधा जो रस है ये डायरेक्टली पाउडर कंटेंट है। आप या तो वहाँ पे कुछ ग्रंथ में ऐसा बोला है कि आप जल की भावना देकर वहाँ पे एक वटी बना लो, वटी मतलब पिल बना लो, छोटे छोटे टैबलेट्स बना लो, तो उसको आप डायरेक्टली इंटेक कर सकते हो। ओके, तो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कामदुधा रस। तो आपको खलव यंत्र में डायरेक्टली इसको ट्रिचुरेट करना है, इन सभी पाउडर को ट्रिचुरेट करना है, एक साथ इकट्ठा करने के बाद इसको मर्दन करना है, और मर्दन करने के बाद जो अल्टीमेटली जो हमारा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कामदुधा रस बोलते हैं। ओके, तो ये कामदुधा जो रस होता है ये नॉर्मली इसका यूज़ हम अम्ल पित्त में करते हैं। अम्ल पित्त मैंने अभी जस्ट बताया कि इसका जो नॉर्मली कामदुधा रस का जो यूज़ होता है निराम अम्ल पित्त में यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ पे आम की कोई गणना नहीं की जाती है। आम मतलब क्या होता है, ये आम एंडोटॉक्सिन होता है। अगर हम ज़्यादा फूड इंटेक कर रहे हैं या फिर हमारे पास उतनी बल्क कैपेसिटी नहीं है डाइजेशन करने के लिए और हम उतना फूड ले रहे हैं, तो उसकी वजह से होता है कि वहाँ पे आम बन जाता है। आम मतलब एंडोटॉक्सिन। ओके, ये वहाँ पे हार्मफुल मटेरियल हमारे एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बन जाता है और वही हार्मफुल मटेरियल पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, पूरे बॉडी में वो स्प्रेड आउट होता है। ओके, तो उसको पचाने के लिए वहाँ पे हम अलग अलग द्रव्य का यूज़ करते हैं, जैसे हो गया त्रिकटु हो गया, त्रिजात हो गया, ओके, चतुर्जात हो गया, वहाँ पे हम ताम्र भस्म। ओके, तो अलग अलग हम जैसे कि स्वर्ण धातु भस्म हो गया, तो अलग अलग वहाँ पे धातुओं की पुष्टि करने के लिए जो कि ख़राब हो चुके हैं हमारे आम के वजह से, यानी एंडोटॉक्सिन की वजह से, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, आम द्रव्यों का पाचन करने के लिए पाचक द्रव्य का यूज़ करते हैं। लेकिन कामदुधा में ऐसा कोई पाचक द्रव्य नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ उष्ण, तीक्ष्ण और द्रव्य गुण को कम करने के लिए, जो कि पाचक पित्तों के डिफॉर्मिटीज़ के वजह से बढ़ा हुआ है, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कामदुधा का यूज़ करते हैं। तो कामदुधा रस का यूज़ हम निराम अम्ल पित्त में यूज़ करते हैं, जहाँ पे कोई आम का यूज़ या फिर आम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। और जो नॉर्मली आम जो बनता है वो हमारे अग्निमांद्य यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर जो रहता है या तो कम रहता है और हमने फूड ज़्यादा ले लिया है तो उसकी वजह से आम बन जाता है, या फिर ऐसा रहता है कि हमारे फूड जो कैपेसिटी होती है लेने की वो तो ज़्यादा रहता ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो ड्यू टू द डेली लाइफ स्टाइल, ड्यू टू द फॉलोइंग द सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जठराग्नि की मंद हो जाती है, यानी कि जो पहले भोजन हम ज़्यादा पचा सकते थे वो अभी उसकी कमी आ गई है, वो उसमें मंदता आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि डाइजेस्टिव फायर या तो कम हो सकता है या तो वो ऑलरेडी कम रहता है। तो दोनों के जैसे क्या होता है, आम की उत्पत्ति होती है तो वो जो हम यूज़ करते हैं उसमें हम सुस्सेकर रस यूज़ करते हैं, लघु सुस्सेकर रस यूज़ करते हैं। लेकिन निराम अम्ल पित्त में हम कामदुधा रस, प्रवाल पंचामृत रस, इन सभी पिल्स या फिर इन सभी चूर्णों का यूज़ करते हैं। ओके, इसका जो नेक्स्ट फंक्शन बताया गया जीर्ण ज्वर में बताया गया। ओके, तो क्रॉनिक अगर फीवर है तो उसमें हम यूज़ करते हैं स्टोन अश्मरी। तो अश्मरी जो होता है ये एक कैल्शियम फॉस्फेट, ये इन सभी मेनली कैल्शियम्स की वजह से अगर हम वहाँ पे हाइपर कैल्शियमिया अगर हमारे ब्लड में हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो यूरेटर में जाके एक स्टोन की फॉर्मेशन करता है। ब्लड जो कैल्शियम होता है वो जाके किडनी के कहीं नेफ्रॉन, किडनी के कहीं नेफ्रॉन के किसी पार्ट में जाके वो अपना स्टोन बना लेता है, यानी कि वहाँ पे अश्मरी बनाता है। तो इनको तोड़ने के लिए, इनका भेदन करने के लिए हम भस्म का यूज़ करते हैं। ओके, तो भस्म जो होता है वो क्षारीय गुण के होते हैं और वो क्या करते हैं, इन अश्मरी को, इन स्टोन को तोड़ते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे अश्मरी का यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो समुद्र पंचक जो यूज़ किया उनके भस्म का इस कल्प में, इस फॉर्मुलेशन में यूज़ किया है। ओके, पित्त विकार रिलेटेड टू GIT, तो रिलेटेड टू GIT जो होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो अम्ल पित्त की वजह से बहुत सारे आते हैं। तो सच एज अम्ल पित्त, तो इन बर्निंग सेंसेशन एट चेस्ट, यानी कि दाह आ रहा है, हितकंठ दाह, ओके, गिडीनेस, हेडेक, ओके, इन वाइट एंड रेड डिस्चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज श्वेत प्रदर एंड रक्त प्रदर में हम इसका यूज़ करते हैं कामदुधा रस का। इसकी जो मात्रा होती है 1 रत्ती से 2 रत्ती बताई गई है, 125 to 500 मिलीग्राम। 1 रत्ती मतलब 125 मिलीग्राम। अनुपान जो होता है इसका क्यूमिन सीड, अजाजिका यानी कि जो जीरा जिसे हम बोलते होगे, तो इनके बीजों का यूज़ करते हैं, अजाजिका। और जो नेक्स्ट जो अनुपान बताया गया शुगर यानी कि शक्कर, यानी कि शुगर जैगरी, ओके, स्वीट जैगरी जो होता है। तो इसका जो वे ऑफ वर्किंग होता है वो किस तरह अपना फंक्शन प्रोपोगेट करता है, तो उसका जो तरीका होता है वो इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस HCl बाय क्षारीय भस्म, ओके, बाय क्षारीय गुण ऑफ क्षारीय भस्म। ओके, नो इफेक्ट ऑफ इंटरनल म्यूकोसा ड्यू टू एक्सेस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड और नो इफेक्ट सीन टू इंटरनल म्यूकोसा बाय द्रव्य एंड गुण लाइक उष्ण, तीक्ष्ण, ETC ऑफ पाचक पित्त। ओके,
तो दैट इज़ नथिंग बट पाचक पित्त की वजह से उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य गुण ये सब बढ़ जाते हैं। और आपको तो मालूम है कि हमारे यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन लगा होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन वहाँ पे म्यूकस सीक्रेट करता है, जो कि इंटरनल लाइनिंग ऑफ म्यूकोजा को जो HCl है वो प्रोटेक्ट ना करे, इसलिए प्रोटेक्टिव कवरिंग वहाँ पे एक स्टमक में सीक्रेट होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ म्यूकस। ओके, तो म्यूकस क्या करता है, वो इंटरनल लाइनिंग ऑफ जो हमारे म्यूकोजा होते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल के जो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं इंटरनली, उसको वो क्या करता है, कवर कर लेता है, जो कि गैस्ट्रिक एसिड से उसको इफेक्ट ना पड़े, इसलिए वो कवरिंग कर लेता है पूरे सर्कुलर मैनर में। ओके, तो जो उष्ण तीक्ष्ण गुण जो बढ़े हुए रहते हैं, इसकी वजह से क्या होते हैं, वहाँ पे इंटरनल लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा को इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ड्यू टू दिस कल्पर, ड्यू टू दिस फॉर्मुलेशन, देयर इज नो इफेक्ट सीन टू इंटरनल लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा, ओके, ऑफ गैस्ट्रिक या ऑफ गैस स्टमक। ड्यू टू अम्लपित्त जो आते हैं, इसका जो जीर्ण ज्वर ब्रह्म उन्माद पित्तरोकेशु कल्पेते। ओके, तो ज्वर आते हैं, ब्रह्म उन्माद, ये सभी प्रॉब्लम्स आते हैं ड्यू टू द क्रॉनिक अम्लपित्त, दैट इज ना निराम अम्लपित्त में हम कामधुदा का यूज़ करते हैं। तो जीर्ण ज्वर गिडीनेस ऑल कैन बी अराइज, इट ऑल्सो हेल्प इन द अबव प्रॉब्लम टू। ओके, दैट इज नथिंग बट द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एक्सेस HCl प्रोड्यूस बाय अवर स्टमक, इट न्यूट्रलाइज दैट एक्सेस HCl इनटू, दैट इज नथिंग बट द HCl एंड एसिड प्लस जो क्षार होते हैं, एसिड प्लस भस्म मिलाकर जो हमारे जो बनते हैं, तो न्यूट्रलाइज यानी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एक्सेस HCl जो होता है वो इट इज़ कैरिड आउट बाय आवर कामधुदा रस। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट रिगार्डिंग आवर कामधुदा रस। थैंक यू।